जय श्री राम। भक्तजनों, आपके सामने माता जी के आज्ञानुसार मैं आपको खींची मुद्रा के बारे में एक भजन प्रस्तुत करूंगा और आपको समझाऊंगा। वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि 2 वीडियो पहले अपलोड की हुई हैं, और अगर आपके कोई संशय रहता है तो इसको आप बार बार सुनें और अपना अभ्यास करें। अब ध्यान से सुने। सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात रे। सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे। भक्तजनों, बताया जा रहा है कि खेचरी मुद्रा की बात सुनो। हम आपको तसल्ली से बताते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। ये सबसे बड़ी है खेचरी मुद्रा और इसको योगियों की माता कहा गया है। जो जन साधन करत निरंतर, जो जन साधन करत निरंतर, भवसागर तर जात रे, भवसागर तर जात रे। जीव तले की नाड़ कटे जब, जीव तले की नाड़ कटे जब, तब पीछे उल्टात रे। सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे। इसमें बताया गया है जो इस साधन को निरंतर करता है, यानी कि लगातार करता है, बिना रुके करता है, कोई नागा नहीं करता है, तो इसके सिद्ध हो जाने से भवसागर से पार हो जाता है। और जीव के नीचे एक नाड़ होती है, आपको माता जी ने बताया होगा। जीव के नीचे एक धागा जैसी जो ना होती है, जब वो कट जाती है तभी वो पीछे को अपने अंदर जाती है, अपने ठिकाने पर जाती है। लेकिन ये बताया गया उस नाड़ को काटना नहीं चाहिए। वो अभ्यास करते हैं तो अपने आप कट जाती है, टूट जाती है। धीरे धीरे गल के ऊपर, धीरे धीरे गल के ऊपर, छिद माहे ठहरात रे। तो धीरे धीरे जब हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं श्वास के साथ, तो अंदर ऊपर जो छेद होता है उसमें ऊपर तक चली जाती है और वो ठहर जाती है। पीछे ध्यान धरे भ्रकुटी में, पीछे ध्यान धरे भ्रकुटी में, कांपे सब ही गात रे, कांपे सब ही गात रे। ब्रह्म ज्योति का दर्शन होवे, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होवे, झरे सुधा दिन रात रे, झरे सुधा दिन रात रे। पीछे ध्यान धरे भ्रकुटी में, जब वो खड़ी होने लग जाती है और पूरी तरह से खड़ी हो जाती है और ऊपर जाके जब ठहर जाती है, सीधी हो जाती है, तो भ्रकुटी में ध्यान लगना चाहिए। और जब ध्यान लग जाता है तो अगर शरीर कांपने लग जाता है तो घबराएं नहीं, शरीर कंपन करेगा, लेकिन उसके बाद कंपन अपने आप जब रसास्वादन होगा, जब ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा उसके अंदर, आपकी भ्रकुटी के अंदर, और उसके बाद में जो है, उसके बाद में क्या, उसके साथ साथ ही अमृत का रसास्वादन वो जीव करती है और उससे ही परमानंद की प्राप्ति होती है। दिन दिन ध्यान करे जब जोगी, दिन दिन ध्यान करे जब जोगी, काया सुध बिसरात रे, काया सुध बिसरात रे।
ब्रह्मानंद स्वरूप समावे, ब्रह्मानंद स्वरूप समावे, फिर जन्म नहीं आत रे भाई, फिर जन्म नहीं आत रे। सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जब लगातार दिन दिन योगी और ध्यान करता है तो काया की सुध बुध नहीं रहती है कि मेरी काया, मेरा शरीर है या नहीं है, वो सब भूल जाता है और उसके बाद में वो उसी स्वरूप में समा जाता है जो ब्रह्म का स्वरूप है। उसके बाद फिर जन्म नहीं होता है। प्रेमी सज्जनों, आप समझ गए होंगे। आप धीरे धीरे अभ्यास करें, सात्विक भोजन करें और अपने इस मुद्रा को लगाने का बार बार प्रयास करें। वैसे संतों ने ये बताया है, माता जी ने बता भी दिया होगा कि 3 महीने से लेकर के 3 साल तक का इसका कोर्स है। बाकी ये डिपेंड करता है अपने संस्कार के ऊपर, प्रारब्ध आपका कितना है या नहीं। प्यारे भक्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिसको ये मुद्रा सध जाती है उसको मूर्छा कभी नहीं आती है, भूख प्यास बिल्कुल, आलस नहीं सताता है और कोई रोग भी उसके शरीर में नहीं रहता है और उसे बुढ़ापा भी नहीं आता है। वैसे माता जी ने बता रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। और मौत भी उससे डरती है। उसको आग कभी जला नहीं सकती है, पानी कभी उसको गला नहीं सकता है और हवा उसको कभी सुखा नहीं सकती है उस शरीरधारी को, और उसे सांप काट नहीं सकता है और वो हमेशा अंतर्मुखी रहता है और अंत में उसको मोक्ष ही प्राप्त होता है। तो इसलिए बिच्छू वगैरह काटना, मृत्यु का भय, चमड़े में सिकुड़न पड़ जाना, तो ये सब चीज़ें जो है ना, कुछ भी नहीं रहता है और वो मृत्यु तक को जीत लेता है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, इसको लगाने का प्रयास धीरे धीरे करें और अगर समझ में ना आए तो कमेंट करें आप, हम आपको लाइव दिखाएंगे। क्योंकि माता जी के अनुरोध पे मैंने ये किया है। मैं जो है 75% तक पहुंचा था। मेरे जो गुरुजी थे उनका देहांत काल हो चुका है, तो उन्होंने मुझे वो लगा के दिखाते थे और वो लगा के रखते थे और उनके पास सर्व सिद्धियाँ थी, तो उन्होंने मुझे इस लाइन के लिए चुना था। लेकिन मैं 70% तक, 75% तक जब पहुंचा तो मेरे सिर में भयंकर दर्द होने लग गया था। तो मैंने पूछा, गुरुजी दर्द होता है? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आप यहीं रुक जाओ, अभी आपका जो है ना समय नहीं आया, इसलिए यहीं आपको रुकना संभव है। तो इसलिए मैं 75% पे रुक गया। लेकिन मेरी वो नाड़ अपने आप टूट गई, बिना टूटे। कब टूट गई मुझे पता भी नहीं लगा और मैं चलते फिरते भी करता रहता था। लेकिन अब जो है मैं आधी मुद्रा लगाता हूँ जो तालुए में लगती है, और ऊपर भी कभी कभी मेरा मन होता है ले जाने का, ले जाता हूँ। तो जिस समय मैं आधी मुद्रा भी लगाता हूँ, खिचड़ी मुद्रा आधी भी मैं लगा लेता हूँ, तो मुझे इतना आनंद आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसा स्वाद मतलब मुझे मिलता है कि मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में ऐसा स्वाद कहीं है ही नहीं। मैं तकरीबन 72-74 साल का हो चुका हूँ, मैंने आज तक ऐसा स्वाद मतलब चखा नहीं आज तक, जो स्वाद वो खिचड़ी मुद्रा लगाने से आता है। हालांकि मैं 75% पे ही पहुँचा था, लेकिन अभी भी जब कोई भी मेरी मनोकामना वैसे तकरीबन मर चुकी हैं, लेकिन फिर भी कभी मोहबस कोई ऐसी कामना आती है छोटी मोटी भक्ति मार्ग के लिए, तो मैं इसे 3 घंटे तक लगातार रखता हूँ। तो 3 घंटे के बाद मुझे जो चाहिए होता है मिल जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।